हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी ब्लेस। आज जो चैप्टर हम आपका देखने वाले हैं वो है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नाउ इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, तो हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अ प्लांट के बारे में डील करेंगे। देखिए, जब हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स का बात करते हैं हम इसे दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा वेजिटेटिव पार्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, वो हमारा आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम वेजिटेटिव पार्ट का बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारा प्लांट का वो पोर्शन होगा जो रिप्रोडक्शन में ज़्यादा रोल प्ले, इम्पॉर्टेंट रोल डायरेक्टली प्ले नहीं करता। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा हम लोगों का, तो यहाँ पर हम लोगों का आता है क्या, तो विल गेट स्टेम रीजन। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, तो विल गेट द रूट रीजन, एंड जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, लीफ रीजन रहेगा। ठीक है, नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है। नाउ रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट्स हैं प्लांट के जो आपका रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली रोल प्ले कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला फ्लावर आता है हमारा। फ्लावर हमारा कंटेन करता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद हमारा फ्रूट्स आता है। ठीक है, अगर हम फ्रूट्स का बात करें तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है सीड को, एंड अल्टीमेटली सीड हमारा आता है। हम लोगों का जो टोटल एक्सटर्नल फीचर्स है प्लांट का, उनको बेसिकली हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक है वेजिटेटिव, एक है रिप्रोडक्टिव। ना वेजिटेटिव में हम लोग पढ़ने वाले स्टेम को, रूट्स को, लीव्स को। रिप्रोडक्टिव में हम लोग पढ़ने वाले फ्लावर को, फ्रूट को एंड सीड को। हमें करना क्या है, हमें एक एक सिंगल पार्ट्स को स्टडी करना है, उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है इस पार्टिकुलर चैप्टर्स में, एंड उनके मॉडिफिकेशन को स्टडी करना है। अलॉन्ग विद दैम हम लोगों को एक और चीज स्टडी करना है इन केस ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर, विच इज योर पार्टिकुलर फैमिलीज विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, तो इन फैमिलीज व्हाट वी विल सी, वी हैव टोटल ऑफ 3 डिफरेंट फैमिलीज विच आर गिवन। वन इज फेबेसी, वन इज सोलानेसी, another is liliaceae. So this is the particular portion which we will be dealing in morphology of flowering plant in our upcoming classes. ठीक है बाबू, तो एक काम करेंगे, इतना पोर्शन आप लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपका आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे वो है क्या, वो है आपका रूट सिस्टम और द रूट। नाउ फर्स्ट हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का बात करेंगे रूट के केस में। तो अगर सर आपको रूट के केस में प्रॉपर्टी का बात करना है तो सबसे पहला क्या होगा, इट अराइज फ्रॉम। नाउ सीड में दो डिफरेंट पोर्शंस होते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सिस का, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। तो अगर हम रूट सिस्टम का बात करें तो ये हम लोग का कहां से आता है, इट अराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो के रेडिकल पोर्शन से हम लोगों का रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ना नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें इनके केस में तो हम क्या देखते हैं कि इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। ये हमारा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, मतलब अर्थ के नीचे ग्रो करने की कोशिश करता है। इट इज नेगेटिवली फोटो ट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, साथ ही साथ ये हम लोगों का क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हम लोगों का होता है ना। नेक्स्ट चीज हम अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे, वी विल सी द कलर ऑफ द पार्टिकुलर रूट। ना रूट का कलर का अगर हम बात करें तो रूट का कलर क्या होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट बाबू, क्या होता है बाबू रूट का कलर, तो इट इज कलरलेस इन नेचर। तो रूट इज कलरलेस इन नेचर। नाउ व्हेन वी आर सेइंग रूट इज कलरलेस इन नेचर, वी ऑल्सो हैव सर्टेन एक्सेप्शन इन द केसेस। तो अगर हम एक्सेप्शंस का बात करें तो हम लोग यहां पर किसका बात करते हैं, तो वी हैव प्लांट्स लाइक ट्रापा। ठीक है, हम लोगों को ट्रापा मिलता है। वी हैव प्लांट्स लाइक टीनोस्पोरा, and we have plants like Taenio,
फाइलम। ओके, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इनका केस हम बात करें तो देयर रूट्स आर ग्रीन इन कलर। इनके केस में रूट कैसा मिलता है? ग्रीन इन कलर देखने को मिलता है सर। ठीक है, आगे चलते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट चीज का हम बात करते हैं तो देयर आर सम थिंग्स नोन एज नोड्स, इंटरनोड्स एंड बड। ठीक है, अगर मैं तीनों स्ट्रक्चर्स का बात कर रहा हूं, चाहे वो नोड्स हो, चाहे इंटरनोड्स हो या बड हो, आर absent in case of your particular root. But here again what we see certain exception here. तो एक्सेप्शन में हम लोगों का नाम आता है क्या? तो नाम आता है इपोमिया batatas. Now when we are talking about Ipomia batatas, it is what? It is your sweet potato. Now this sweet potato contain buds. इनके केस में हम लोगों को क्या होता है? बर्ड्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है ओके प्लांट में। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखते हैं सर कि अगर आप रूट का बात कर रहे हैं सर, तो रूट इज वेल डेवलप्ड इन। रूट हम लोगों का सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है किसमें? इन केस ऑफ द ज़ेरोफाइटिक प्लांट। नाउ ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोगों का ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के केस में रूट सबसे ज्यादा वेल डेवलप होता है सर? तो द रीजन ऑफ सेइंग कि रूट विल बी वेल डेवलप इन केस ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट इज क्योंकि ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के एरिया में वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलता है, और जहां वाटर स्कैरसिटी होगा वहां पर रूट सबसे ज्यादा एक्टिव होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, हम लोग बोलेंगे लेस डेवलप्ड। तो अगर मुझे बोलना हो लेस डेवलप, तो लेस डेवलप किस में होगा सर? इन केस ऑफ मेसोफाइट। ठीक है, उनके केस में हम लोग का रूट्स क्या होता है? मेसोफाइट्स मत लिखिए क्योंकि उनके केस में तो ठीक है मैं लिखाना चाहता था। ओके, लेस डेवलप में लिखिए। सबसे कम डेवलप किस में होगा बाबू? तो इट विल बी लेस डेवलप इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स का केस का अगर हम बात करें सर, तो उनमें वो वाटर में ग्रो करता है। तो वाटर में अगर ग्रो कर रहा है तो वहां पर हम लोगों का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को ही नहीं मिलेगा। सर रूट्स कैन बी अब्सेंट ऑल्सो। जब हम लोग रूट अब्सेंट होने का बात करते हैं सर, तो सर एग्जांपल दे सकते हैं कौन से प्लांट ऐसे हैं जिसमें रूट्स अब्सेंट होता है? इट इज योर वुल्फिया एंड अट्रिकुलेरिया। ये हम लोगों के दो ऐसे प्लांट है जिनके केस में हम लोगों का रूट्स क्या होता है? अब्सेंट रहता है। तो आफ्टर सीइंग की रूट किसमें वेल डेवलप होता है, किसमें अब्सेंट होता है, हम लोग क्या देखेंगे कि आपका जो रूट्स है, तो रूट कंटेन root caps which is responsible for protection of one second, it is not working. किस चीज का प्रोटेक्शन के लिए काम आता है सर? तो रूट कैप विच इज रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन ऑफ रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सर, तो यूजुअली अगर हम एक प्लांट में बात करें तो वी हैव अ सिंगल रूट कैप। ठीक है, हमको यूजुअली एक सिंगल रूट कैप का प्रेजेंस देखने को मिलता है। बट इन सर्टेन प्लांट्स इफ वी टॉक अबाउट वी कैन हैव अ मल्टीपल रूट कैप्स। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें सर, तो हम लोगों को एग्जांपल मिलता है पेंडानस। द प्लांट नेम इज पेंडानस। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रूपाइन। ये ऐसा प्लांट है जिनमें हमको मल्टीपल रूट कैप्स देखने को मिलता है। देयर आर सर्टेन प्लांट्स वेयर रूट कैप इज अब्सेंट। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके केस में हमको रूट कैप अब्सेंट भी देखने को मिलता है।
तो देखिए रूट कैप का जरूरत क्यों है वो समझिए आप पहले, तो आप ये भी समझ आएंगे कि वो किस में एब्सेंट होगा। तो अगर हम लोग रूट कैप का जरूरत का बात करते हैं सर, तो वो हम लोगों का प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट्स जिनको सॉइल में पेनिट्रेट करना होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल उसको रेजिस्ट करता है उसके मूवमेंट को। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोफाइट्स, तो हाइड्रोफाइट्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों का जो पार्टिकुलर प्लांट्स है उनको कोई ऐसा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता। बट द प्रॉब्लम विद हाइड्रोफाइट्स इज कि हाइड्रोफाइट्स को पानी पे बैलेंस करना है, ठीक है, फ्लोट करना है। तो दे हैव समथिंग, दे हैव रूट पॉकेट्स। तो क्योंकि उनको बायंसी प्रोवाइड करना है सर, उनको एडजस्ट करना है, फ्लोट करना है, तो उनके पास क्या होता है, रूट पॉकेट्स होते हैं, नॉट रूट कैप्स। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं सर कि नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखेंगे इन केस ऑफ दिस पार्टिकुलर प्लांट्स, तो रूट हैव रूट हेयर्स, ठीक है। रूट्स के केस में हमको रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रूट हेयर्स देखें तो दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है, दे आर एक्सोजीनस इन नेचर। तो सबसे बाहर वाला लेयर है सेल का, उससे बनता है सर, एक्सोजीनस है, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें तो इट इज नोन एज ट्राइकोब्लास्ट। जो पार्टिकुलर रूट हेयर्स होते हैं उनका नाम क्या है, ट्राइकोब्लास्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज लैटरल रूट्स। तो जो रूट्स है वो ब्रांचिंग भी शो करते हैं सर। तो अगर मैं लैटरल रूट्स का बात करूं, पहला चीज इट इज एंडोजीनस इन नेचर, ठीक है। साथ ही साथ क्या याद रखना, इट ओरिजिनेट फ्रॉम, सर कहां से आता है सर, तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल। तो जब हम लोग बात करेंगे आपका इन केस ऑफ एनाटॉमी, विल सी कि हमारा पेरिसाइकिल बोल के रीजन होता है स्टीली रीजन में, तो वहां पर हम लोगों को इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज कहां पर बात करेंगे, वहां पर हम लोगों का बात करेंगे। तो दिस इज अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर रूट। ये हम लोग का जनरल प्रॉपर्टीज है रूट का। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट क्या है, ठीक है, कितना डिफरेंट टाइप्स का रूट्स होता है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रूट, हम लोग क्या देखते हैं बाबू कि हम लोगों का वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट है। तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट विच वी बेसिकली सी। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। एक हम लोगों का होता है सर, वन इज नोन एज योर टैप रूट, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। दूसरे को हम बोलते हैं सर एडवांटेशियस रूट। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टैप रूट सर, हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि दे अराइज फ्रॉम, ये कहां से आता है सर, तो दे बेसिकली अराइज फ्रॉम द रेडिकल। ये ऐसे रूट्स हैं जो रेडिकल से आते हैं। अब सर रेडिकल को छोड़ के जो भी रूट दूसरे पार्ट से आएगा सर, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवांटेशियस रूट बोलते हैं। तो दे अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। तो रेडिकल को छोड़ के किसी भी दूसरे पार्ट से अगर हम लोगों का रूट्स आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं सर, उसको हम एडवांटेशियस रूट बोलते हैं। ना इसी के अंदर हम लोग एक टाइप पढ़ते हैं सर जिसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। नाउ फाइब्रस रूट क्या है, तो दे अराइज फ्रॉम, ये कहां से आएगा सर, तो दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ प्लूम्यूल। तो ये प्लूम्यूल के बेस से हम लोगों को आते हुए दिखता है। ना अगर मैं इनके एग्जांपल्स का बात करूं सर, तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टैप रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। ये हमारे डाइकॉट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एडवांटेशियस रूट का अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज फाउंड इन केस ऑफ बोथ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। दोनों में हमको क्या मिलता है, आपका एडवांटेशियस रूट देखने को मिलता है। बट फाइब्रस रूट इज ओनली अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट। किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मोनोकॉट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सर, देन वी विल गो फॉर, सो द नेक्स्ट पोर्शन विच वी विल बी सीइंग हियर इज
your zones of roots. Now whenever we talk about zones of root, what do we basically see here कि हम लोगों का जो पार्टिकुलर रूट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चार डिफरेंट जोन्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं. किसी किसी बुक में 3 डिफरेंट जोन्स भी दिया हुआ है सर, तो इट डिपेंड्स आपका टाइप ऑफ बुक्स पे, बट हम लोग जो देखेंगे कि एनसीईआरटी के बेसिस पे हम इसको 4 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं सर. कौन कौन सा जोन्स है, लेट अस सी. तो सबसे पहला जोन आता है सर जोन ऑफ रूट कैप. ठीक है, जस्ट अबव द रूट कैप रीजन हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा कुछ पोर्शंस रहता है जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का प्रेजेंस हम लोगों को देखने को मिलता है. तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अबव द जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों का एक जोन रहता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि सेल का जो लेंथ है वो इलोंगेट होता है सर. ये जो पार्टिकुलर जोन है सर इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ सेल इलोंगेशन. इसको क्या बोला जाता है, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन. नाउ अबव द जोन ऑफ सेल इलोंगेशन हम लोग क्या देखेंगे सर कि हम लोगों का लास्ट जोन हम लोगों को देखने को मिलता है जो कि हम लोगों का क्या है सर, सो इट इज योर पार्टिकुलर जोन ऑफ मैच्योरेशन सर. तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, आपका जोन ऑफ मैच्योरेशन देखते हैं सर. तो टोटल हमारे पास आपके 4 डिफरेंट जोन्स हैं जो हम लोगों को मिलते हैं सर. दिस इज जोन ऑफ मैच्योरेशन सर. नाउ जोन ऑफ मैच्योरेशन का एक खास बात है सर कि यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो इन जोन ऑफ मैच्योरेशन वी सी द प्रेजेंस ऑफ समथिंग नोन एज रूट हेयर्स. ठीक है, यहां पर इस रीजन पे हम लोग क्या मिलता है, रूट हेयर्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है. सो दिस आर आवर रूट हेयर्स. तो क्वेश्चन पूछता है कि सर रूट हेयर्स किस रीजन पे होते हैं, तो दे आर इन द जोन ऑफ योर मैच्योरेशन. तो हम लोग जोन्स ऑफ रूट का बात करें तो सबसे पहला जोन कौन सा आया, इट इज अबाउट द रूट कैप. नाउ व्हेन एवर वी टॉक अबाउट रूट कैप हम लोग क्या बोलते हैं कि रूट कैप इज ऑल्सो नोन एज कैलिप्ट्रा. ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है कैलिप्ट्रा. रूट कैप का हम जोन का बात करें सर, यहां पर हम लोगों को कैसे सेल्स मिलते हैं, तो यहां पर हमको इसमें पैरेन्काइमा सेल्स मिलते हैं. ठीक है, यहां पर ये जो सेल्स होते हैं इनके बारे में सेल चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो गोल्गी बॉडीज जो होते हैं आर मोर इन नंबर. And when I'm saying Golgi bodies are more in number, sir, so what you will say? You will see more of secretory function. हम लोगों को ज्यादातर secretory function यहां पर देखने को मिलता है. पर क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी secretory function? सर सिंपल सा रीजन है, क्यों, क्योंकि जब रूट कैप आपका जो सिक्रीशन करता है उसकी वजह से जो वहां पर रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में वो फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं. जो सॉइल होता है वो लूजन अप होता है और जिसकी वजह से रूट इजिली पेनिट्रेट कर पाता है. तो हम लोग यहां पर क्या लिख दें, टू लूजन अप द सॉइल सर. दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई डू द रूट कैप सिक्रीट ओके फ्लूइड एंड हाउ दे डू सिक्रीट. नाउ उसके बाद आता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नाउ यहां पर एक चीज हम याद रखेंगे सर कि हम यहां पर जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या देखते हैं कि यहां पर जो पार्टिकुलर सेल्स है सर, अगर मैं उनका बात करूं सर, दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. ये कैसे सेल्स है सर, तो दे आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं सर, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग length of root. ठीक है, now all the properties which are for meristematic tissues will be present for this zone. So whenever we gonna study meristematic tissues in the case of anatomy, we'll find the same properties there, like thin cell wall, no vacuoles will be present,
no orgastic materials will be present. So those all properties, no intercellular spaces will be present, is applicable for zone of roots also, which we will be dealing in the next chapter. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, दो रीजंस देखा है, एक है रूट कैप और दूसरा है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शंस का बात करेंगे. देखो नेक्स्ट पोर्शन का अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग का नेक्स्ट क्या जोन आता है, तो नेक्स्ट जोन विल बी योर zone for, the third zone we will be seeing is the zone for a zone of cell elongation. Now the first thing you need to understand कि zone of cell elongation में क्या होता है, the cell loses its capacity to divide. तो यहां पर जो सेल होता है वो डिवाइड करने का कैपेसिटी लूज कर चुका होता है सर. इट इज नॉट मेरिस्टेमेटिक सेल एनीमोर. दूसरा चीज हम क्या देखते हैं सर यहां पर कि द साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस. ना यहां पर दो चीजें समझना है सर, साइज ऑफ सेल इंक्रीज क्यों होता है, तो द साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस ड्यू टू वैक्यूल फॉर्मेशन. एंड इस चीज में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या ये पॉइंट याद रखना है हम लोगों को कि इट ओनली कंटेन प्राइमरी सेल वॉल. एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि आपका जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो ग्रोथ शो करता है, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ शो नहीं करता है. तो अगर यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल का प्रेजेंस भी होता तो सेल का जो साइज था वो इंक्रीज नहीं करता सर. नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखते हैं, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट. यहां पर भी हम लोगों को लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज होते हुए दिखेगा, लेंथ ऑफ रूट. नाउ नेक्स्ट चीज बाबू हम क्या देखेंगे यहां पर कि आपका हम लोग यहां पर देखते हैं चौथा जोन विच इज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. नो सॉरी, जोन ऑफ मैच्यूरेशन. नाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर जोन ऑफ मैच्यूरेशन. किस लिए, तो समझते हैं सर. तो जोन ऑफ मैच्यूरेशन हम लोगों का होता है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, द सेल डिफरेंशिएट. ठीक है, जो सेल है वो हम लोग का डिफरेंशिएट करता है किस चीज में, द सेल डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, जो सेल है हमारा वो डिफरेंशिएट करता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है इस जोन में. दूसरा कंटेन रूट हेयर्स. सर आपको अगर याद हो तो हमने बोला था लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो किस जोन में फॉर्म होता है, तो वो भी जोन ऑफ मैच्यूरेशन में फॉर्म होता है. तो लैटरल रूट्स आर फॉर्म्ड. तो ये सारे जो फंक्शंस है ये हम लोग किस में होते हैं, तो जोन ऑफ मैच्यूरेशन में देखने को मिलते हैं.